बारात जो है जनकपुर पहुंच गई। इधर पता चला कि बारात जनकपुर में आ गई है। 4 दिन लगा बारात को आने में जनकपुर। और जनक जी ने आदेश दिया अगवानों को, जाओ बारात का स्वागत के लिए बढ़िया व्यवस्था किया जाए। जनवासी में बारात को लेकर के आए, ठहराया। अब वहाँ का एक स्वागत का एक रिवाज है कि दही चूड़ा वहाँ पर दिया जाता। अब दही चूड़ा आपको समझ में नहीं आता होगा। दही चूड़ा जिसको आप पोहा कहते हैं ना, पोहा को थोड़ा दूध में भिगाया जाता है और फिर उसमें दही डाला जाता है। दही डाल करके उसमें चीनी डाल करके बढ़िया बासमती का चूड़ा होता है और फिर उसको सान करके ऐसे ही फिर पाया जाता है। उसको कहते हैं दही चूड़ा। बासमती की चूड़ा देखी सभी परस्पर ताके, और जब उस गम आता है महाराज चूड़ा तो उसको देख करके सबके ललचाते हैं। जनकपुर का रिवाज है। तो सब ने वह दही चूड़ा लेकर के उनका स्वागत सत्कार जलपान में दिया। गोस्वामी जी कहते हैं दधी चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, दधी चूड़ा उपहार अपारा, दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। इस प्रकार से वो दही चूड़ा दे, सभी दही चूड़ा पे टूट पड़े। महाराज पहले तो कहते हैं क्या गीला गीला ला के रख दिया। जनकपुर वासी कहते हैं महाराज हमारे यहाँ का रिवाज है, शुभ कर्म में इसको आगे किया जाता है। आपको पसंद ना आए तो थोड़ा सा जूठा करके छोड़ दो तो हमें सुख मिलेगा, आनंद होगा। तो वो कहते जब जूठा ही छोड़ना है तो थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट करके छोड़ दो। तो बड़े वो बाराती भी कैसा ज़्यादा मुंह नाक ना सकोड़े महाराज। अब इधर पता नहीं कैसे बाराती होते हैं, लेकिन उधर तो ऐसे ही बाराती होते हैं जैसे हम बता रहे हैं। तो एक बाएं हाथ से क्या किया उन्होंने, नाक बंद की और दाएं हाथ से उठाया दही चूड़ा, उठा करके थोड़ा सा जीभ पे धरा, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट महाराज। तो तुरंत हाथ हटाया नाक से, अरे वाह क्या सुंदर व्यंजन है। इसका नाम तो पता नहीं लेकिन व्यंजन बड़ा स्वादिष्ट है। वो जितना पत्तल में था वो सब धीरे धीरे खा गया। अब पहले उसकी इतना निंदा कर दिए थे, तब कहें कैसे कि और लाओ। अब कह तो सकते नहीं। तो आपस में 2 लोग बैठे रहते आजू बाजू, तो वो कहते हैं एक काम कर, अब कह तो सकते नहीं तो तुम एक दूसरे को दिला देते हैं। तो कोई आता है, भाई साहब को दो, तो बोले नहीं नहीं भाई साहब को दो, भाई साहब लेंगे तो हम ले लेंगे। तो कहते हैं हम सब समझते हैं दोनों भाई साहब लो। तो इस प्रकार से महाराज बड़ा आनंद लिया और बारात बहुत दिन तक रुकी। श्री सीता जी ने रिद्धि सिद्धियों को स्मरण करके सबको बुला लिया और सब रिद्धियां सिद्धियां सेवा में लग गईं।